छत्तीसगढ़ के राजस्व, आपदा प्रबंधन, खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा एक दिवसीय दौरे पर दुर्ग पहुंचे। उन्होंने साइंस कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि भारत की परंपरा ज्ञान और समृद्धि से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पुराने ज्ञान को सृजन, संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस दृष्टिकोण को शामिल किया गया है ताकि नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए 5 डेसिमल से कम भूमि की रजिस्ट्री बंद की गई है। साथ ही सरकार गरीबों को भूमि उपलब्ध कराने की नई योजना पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भव्य तैयारी चल रही है और राज्य के लिए गौरव की बात है। भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाने के लिए संवर्धन और संरक्षण। देखिए, हमारी भारतीय परंपरा ज्ञान काफ़ी समृद्धशाली है। उस पुराने जो हमारी ज्ञान परंपरा का उसको बनाए रखना है, उसमें सृजन, संरक्षण, संवर्धन करने की ज़रूरत है। और अभी हमने जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है उसमें उनका जिक्र भी किया गया है। आज ये जो सेमिनार एक दिवसीय रखा है उसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सम्माननीय महेंद्र कपूर जी उपस्थित थे, उनका भी मार्गदर्शन मिला। और हमारे ये हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के हमारे कुलपति संजय तिवारी जी सहित प्राचार्य, अध्यापकगण, छात्र छात्राएं सभी उपस्थित थे। आज का पहला सत्र संपन्न हुआ और निश्चित रूप से हमारी जो पुरानी ज्ञान परंपरा है, चाहे हम लोक संस्कृति की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, वनौषधि की बात करें, काफ़ी समृद्ध है। उसको संरक्षण, उसको बना के रखना है, इस ज्ञान परंपरा को। और आज जो सेमिनार हुआ है इसमें निश्चय लाभ मिलेगा। छोटी भूमि पर रजिस्ट्री बैन है, लोग काफ़ी दिक्कत में छोटी भूमि पर। देखिए, जो अवैध कॉलोनी डेवलप हो रहे थे उनसे बचने के लिए हमने 5 डेसिमल से कम की रजिस्ट्री को उसमें बंद किया है। और जो गरीब लोग हैं उनको मिले, उनके लिए नवीन योजना हमने लॉन्च किया है कि 2 एकड़ से अगर 10 एकड़ के बीच यदि किसी की ज़मीन है तो वो टीएनसी से रजिस्ट्रेशन करा करके जो उनके नियम शर्तें हैं उनको पूरा करे। उसके बाद वो अपना प्लाटिंग करके गरीबों को 1000 स्क्वायर फीट तक या जो 500-700 जैसा है तो महंगा हो जाएगा। तो क्यों महंगा होगा? उसको होगा तो महंगा हो जाएगा। रेरा से रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ेगा और जो बड़े कॉलोनियाँ डेवलप होती है उसको रेरा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो गरीबों को कम दर पे ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी। मंत्री जी, लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि अगर किसी के पास 1 एकड़ जमीन है और वो अपने किसी परिवार के सदस्य का शादी करना चाहता है या उसको अचानक आवश्यकता पड़ जाती है, वो कम जमीन बेचना चाहता है, पूरी जमीन नहीं बेचना चाहता। देखिए, तो ऐसे में कैसे? कृषि भूमि जो है 1 एकड़ की अगर 5 डेसिमल बेचेंगे तो 5 डेसिमल का कोई वो नहीं होगा, उनसे इतना पैसा नहीं मिलेगा कि वो अपना शादी का खर्च निकाल लें। और ये खेती के लिए लागू है। शहर के अंदर यदि कहीं है कम भूमि, जो डाइवर्टेड भूमि है, उसका बिक्री कर सकते हैं, उस पर रोक नहीं है। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं, पूरे प्रदेश से कितने लाख लोग पहुंचेंगे सभा में? देखिए, मोदी जी आते हैं तो बिना बुलाए हमारे प्रदेश के लोग पूरे सब इकट्ठा हो जाते हैं। अभी तो उनके आगमन की भव्य तैयारी चल रही है। पूरे छत्तीसगढ़ वासी उनके स्वागत के लिए आतुर हैं, तैयार हैं। राजधानी नया रायपुर सज करके तैयार है। प्रदेश के कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, साथ ही नागरिक बंधु भी स्वेच्छा से वहाँ पे आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य। कांग्रेस का कहना है पहले 57,000 फिर 35,000 उसके बाद 20,000 और आखिरी में 5,000 आंकड़े कम कैसे हो गया? क्या चीज़ का? शिक्षा भर्ती को लेकर आंकड़े कम 57,000। देखिए, शिक्षकों की भर्ती छात्रों के अनुपात में शिक्षक की जो कमी थी उसके आधार पे उसको पूरा करने के लिए अभी युक्तिकरण हुआ है। उसके बाद फाइनली जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 5,000। मतलब ये माने कि सरकार कुछ भी घोषणा कर लेती? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समीक्षा के बाद जो आया, अभी हमारे उस शिक्षा विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अध्यापक की भर्ती के लिए भी स्वीकृति दिए हैं। 625 अध्यापक की होगी, कुछ लेब असिस्टेंट है, कुछ क्रीड़ा अधिकारी का। और
और लगातार काम हो रहे हैं। 20 महीने में काफ़ी उपलब्धियां हैं बताने के लिए, देखने के लिए। आप सबको बधाई। खिलाड़ी जो देखा जा रहा है कि अगर दो लोग होते हैं जो खरीदी और बिक्री करने वाले जमीन के जो लोग होते हैं, अगर वो चेक से पेमेंट करते हैं और चेक पेमेंट होने के बाद रजिस्ट्री भी हो जाती है और सीमांकन भी हो जाता है। एक समस्या ये आ रही है कि बाद में वो चेक बाउंस हो जाता है, ऐसे में जमीन तो बिक गई, सीमांकन हो गया, तो क्या हो सकता है फिर? देखिए, वो तो FIR की प्रक्रिया होगी और ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि वो बाउंस हो जाएगा। भाई रजिस्ट्री, अभी रजिस्ट्री के साथ नामांतरण जब रजिस्ट्री होता है तो काफ़ी चीज़ें छानबीन करने के बाद उसकी रजिस्ट्री होती है। बायोमेट्रिक आधार कार्ड का चेक होता है, PTP आता है, हमारा जो भुइयाँ ऐप है और तहसील सबसे लिंक हुआ है। ये गड़बड़ी को रोकने के लिए ही ये अपन जो है डिजिटल सब किए हैं। लेकिन इस सब के बाद भी जो है आखिरकार बाउंस हो जाता है चेक, तो ऐसे में उसको